नमस्कार, आर्या सिंह ज्योतिष समाधान से। चलिए आज कुछ हम बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष में बात करेंगे हम 12वें घर की। 12वें घर में होता क्या है? 12वां घर जो होता है वो हॉस्पिटल का होता है कुंडली में। उसके बाद आप उसको कहते हैं हानि का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है, खर्चे का भी होता है। अब 12वें घर से आज ऐसा क्या हो गया जो मैं 12वें घर की बात कर रही हूँ? तो कारण ये है कि आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मेरे पास जब कुंडलियाँ आती हैं या लोग मिलने आते हैं तो बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता। आप देखना जनरली बच्चों को क्या होता है कि बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाहते। अगर वो कुर्सी टेबल पे पढ़ते हैं तो उनका स्पाइनल कॉर्ड पूरा सीधा रहता है। जब आपकी रीढ़ की हड्डी सर से कमर तक सीधी होती है तो जो भी आप पढ़ते हैं वो नीचे से लेके ऊपर तक जाती है और ब्रेन में फिट कर जाती है। ब्रेन से पूरे आपके जहन में याद रहता है। लेकिन जब भी आप, ठीक है, लेट के पढ़ते हैं तो उसमें आपका पोस्चर अलग होता है। ये तो हुआ एक साइंटिफिक बातें। दूसरी बात, बिस्तर जो है वो 12वां घर है। 12वां घर कहने का मतलब नुकसान का, हानि का। तो अगर बिस्तर होता है सोने के लिए, तो बिस्तर पे हमें सिर्फ सोना चाहिए, है ना कि हमें खाना खाना चाहिए और ना ही हमें उस पर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिस्तर पे पढ़ते हैं तो आपको वो पढ़ी हुई बातें याद नहीं रहती। बिस्तर जो होता है वो हानि का कारक होता है। वो सिर्फ सोने के लिए, सैया सुख भी हम 12वें घर से देखते हैं, बिस्तर सोने के लिए होता है, ठीक है। हाँ, जिनको मेडिटेशन या ध्यान करना है वो बिस्तर पे कर सकते हैं, क्योंकि 12वें घर से हम ध्यान भी करते हैं। तो आप बिस्तर पे प्रभु का नाम ले सकते हैं, जाप कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके वहाँ पे आप प्रभु का मतलब जो भी आप मंत्र कहते हैं। अगर आप कहीं ऐसे नहीं बैठ सकते तो बिस्तर पे साफ बेडशीट बिछा के आप बैठ के जाप कर सकते हैं। अच्छा, तो ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई या फिर खाना खाना ये नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे वहाँ सो के पढ़ते हैं या बिस्तर पे पढ़ते हैं, बहुत लोग को आप देखेंगे शेयर में पैसे लगाते हैं और बिस्तर पे बैठ के लगाते हैं। बहुत बार बिस्तर पे बैठ के आप शेयर में पैसे लगाओगे तो हार जाओगे। क्यों? क्योंकि वो 12वां घर है। अब 12वें घर से क्या होता है? 12वें घर होता है नुकसान का, ठीक है। तो बिस्तर से ना आदमी को बैठ के कभी शेयर में पैसे लगाने नहीं चाहिए। आप आराम से कुर्सी मेज पे बैठो और अच्छे से दिमाग लगा के स्टडी करके फिर पैसे लगाओ। वैसे ही बच्चों को पढ़ाई भी, जो बच्चों की पढ़ाई है वो बिस्तर पे नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़ जो मैं कहती हूँ, जब भी कोई बीमार व्यक्ति है, हम बीमार व्यक्ति को ना बिस्तर पे ही दवा और पानी देते हैं, जबकि किसी भी बीमार व्यक्ति को बिस्तर पे कभी भी दवा और पानी नहीं लेना चाहिए। वो सोफ़ा पे बैठे, खाने के बाद जहाँ बैठे वहाँ पे थोड़ा सा पानी के साथ दवा खा के फिर बिस्तर पे जाए। बिस्तर पे कभी भी दवा नहीं रखनी चाहिए। बिस्तर के नीचे जो स्टोरेज हो उसमें कभी दवा नहीं रखनी चाहिए, वरना बीमारी आपके घर से जाएगी नहीं। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये था हमारे 12वें घर के, आप कह सकते हैं मतलब मैंने आज आपको सोल्यूशन दिया। 12वें घर का ये एक तरीके का हानि है जो हमें होता है, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पाते कि छोटी सी चीज़ों को ध्यान रख के हम अपने काफ़ी कुछ अच्छे ग्रह को हम फॉलो कर सकते हैं, हमारा ग्रह अच्छा हो सकता है। तो बिस्तर पे आप ना खाना खाइए ना दवा खाइए, ठीक है। आप कहीं आराम से बैठ के जहाँ पे भोजन करते हैं वहाँ पे खा लीजिए। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल कीजिए और नाम जाप कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए बच्चों को अगर शुरू से आदत ना डालें, क्योंकि बच्चों को एक बार आदत होने के बाद फिर आप उन्हें चाहोगे ठीक करना तो वो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए शुरू से कोशिश करें कि बच्चे कुर्सी और मेज पे ही पढ़ें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही का ज्ञान था, फिर अगले बार कुछ और लेके आती हूँ। नमस्कार।